डैश आर द मोर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स, कौन है जी? फ्लावर्स। डैश एंड डैश चेंजेस इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम, कौन से चेंजेस? हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड आफ्टर अपीयरेंस ऑफ फ्लावर, ट्रू और फॉल्स? क्या होगा आंसर? आंसर होगा फॉल्स। बिफोर अपीयरेंस ऑफ फ्लावर ही इन्फ्लोरेसेंस आता है। ये नहीं कि फ्लावर आ गया अब इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस बनेगा, नहीं, पहले से ही अगर इन्फ्लोरेसेंस बनाना है तो प्लांट बना के रखता है। अ 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर इज शोन इन DIGAQ1। तो ABC इसमें क्या है? तो ए क्या है हमारे? क्या है? पोलन ग्रेन है। बी क्या है हमारे? इनको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे 1 2 3 4 क्या बोलते हैं? पोलन सेक्स बोलते हैं, SACS। सी क्या है? लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं, जहां पे फटते हैं। इसके बाद हमारा डी क्या है? फिलामेंट है, जो कि स्टेमिन का एक फिलामेंट है। पार्ट्स ऑफ स्टेमिन क्या होते हैं? तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। तो ये हमारा पूरा एंथर है, इसके नीचे की जो डंडी है उसे फिलामेंट बोला जाता है। द प्रोक्सिमल या डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू डैश एंड डैश ऑफ द फ्लावर। कौन सा पार्ट होता है? याद रखेंगे, प्रोक्सिमल पार्ट नीट में आ चुका है, ठीक है। इज अटैच टू किसको? किसको अटैच होता है? थैलेमस या फिर पेटल को अटैच होता है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज यूनिलोब या बाइलोब, डाइथिकस या टेट्राथिकस? तो जो नॉर्मली देखा जाता है हमें, तो वो देखा जाता है बाइलोब, और बाइलोब के साथ क्या होगा जी? डाइथिकस होगा। अ लॉन्गिट्यूडल या वर्टिकल ग्रूव रन लेंथवाइज सेपरेटेड इन थीका, कैसी होती है जी? हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है। एंथर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, कितने होते हैं? 4 होते हैं। ईच लोब कंटेन्स हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया, कितने होते हैं जी? 2 होते हैं। हर एक लोब के अंदर कितने होंगे? 2 होंगे। और वैसे एंथर में कितने हैं? 4 हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम, क्या बनाता है? पोलन सेक्स। अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर इज शोन इन DIGAQ2 A to F लेबल करना है। ए क्या है हमारा? ए को बोलते हैं कनेक्टिव। बी क्या है हमारा? बी को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, सबसे आउटर लेयर है ये। सी इज एंडोथीसियम बोलते हैं, एंडोथीसियम। डी क्या है हमारा? डी स्पोरोजिनस टिश्यू, जहां से सारे चीजों का अवतरण होगा, हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे जहां से। ई इज टपेटम। एफ क्या है? मिडिल लेयर्स हैं। तो इसके बाद अगर हम इसका कट क्रॉस सेक्शन देखें, ऐसे इसको थोड़ा माइक्रोस्कोप में डाल के देखें अच्छे से, तो ABCD इसमें क्या दिख रहा है हमें? तो इसमें ए हमारी पहली लेयर है, और ये क्या है? एपिडर्मिस है। बी हमारी क्या है? दूसरी लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम? एंडोथीसियम बोलते हैं। इसके बाद सी हमारी क्या है? इसमें बोलते हैं मिडिल लेयर्स हैं। इसके बाद डी क्या है हमारा? माइक्रोस्कोप मदर सेल है, जिनसे आगे पोलन ग्रेन बनने वाले हैं। और जो हमारा ई है वो क्या है? दैट इज टपेटम। वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर, क्या 4 लेयर्स होती है? तो अभी अभी देख गई क्या क्या 4 लेयर होती है। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर्स, और चौथा टपेटम। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया इज ओवल इन आउटलाइन, ओवल होता है क्या आउटलाइन के अंदर? आंसर इज फॉल, सर्कुलर होता है। देखो सर्कुलर नहीं दिख रहा तुम्हें? तो सर्कुलर होगा, सिंपल बात है। डैश नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, कौन नरिश करता है? टपेटम करता है। द आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, दो क्या काम करते हैं? तो पहला काम होता है प्रोटेक्शन, एंड दूसरा क्या होता है? हेल्प इन डहीसेंस, एंथर के फूटने में हेल्प करता है, पोलन ग्रेन के स्प्रेड होने में हेल्प करता है। टपेटम है लाइट या डेंस साइटोप्लाज्म एंड 1 और मोर देन 1 न्यूक्लियस इन पॉलीप्लोइडी, कैसा होता है? तो साइटोप्लाज्म जो होता है टपेटम का, वो डेंस होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करने का काम होता है, तो एकदम डेंस होता है। इसमें तुम्हें ग्रेनुलेशंस दिखेंगे, जैसे ये डॉट 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 दिख रहा है, ठीक है। 1 और मोर देन 1 न्यूक्लियस, क्या 1 और मोर देन 1 होता है क्या? तो आंसर इस क्या होगा? मोर देन 1, तभी तो ये डॉट 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 है, क्योंकि एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर तुम्हें देखने को मिल रहा है। टपेटम का फंक्शन क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा, क्या करेगा? नरिश डेवलपिंग पोलन, जो डेवलपिंग पोलन है ना, उसको खाना खिलाएगा। मिडिल लेयर के फंक्शन क्या होते हैं? तो मिडिल लेयर जो होता है ना, ये एफेमरल होता है। एफेमरल मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए लास्ट करता है, और ये मियोसिस के टाइम पे क्रश्ड हो जाता है, ठीक है, इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे कि मियोसिस होगा तो ये सेल बड़ा होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये जो मिडिल लेयर है क्रश हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, पिचक जाएंगी और टूट जाएंगी। इनका काम कुछ खास नहीं होता है, ये इनका काम है कि बस ये क्रश हो जाती है। व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged cell dash occupy the center of each microsporangium, कौन किसको कहते हैं जी? स्पोरोजिनस टिश्यू को। ओनली फ्यू सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। ऑल जितने भी सेल होते हैं, ओनली फ्यू, सारे सेल माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू के दे सकते हैं। MMC इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल, तो होता ही है। और क्या बोलते हैं जी? मेगा स्पोरोसाइट बोलते हैं, मेगा स्पोरोसाइट बोलते हैं। The two anther lobes are attached to each other by, किससे अटैच होते हैं? तो अभी हमने देखा था डायग्राम में, क्या बोलते थे इस चीज को? कनेक्टिव बोलते थे। तो कनेक्टिव से ये अटैच होते हैं। डैश हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर, कौन हेल्प करता है जी? डाइसेंस में, फूटने में कौन हेल्प करता है? एंडोथीसियम, क्योंकि ये कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक होता है। टपेटम
सराउंड द स्पोरोजेनस टिश्यू। सही बात है क्या? अभी तो हमने डायग्राम में देखा, हाँ बिल्कुल करता है। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, पोलन ग्रेन का बनना इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर मैच्योर एंड हाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। सही बात है क्या? तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ये डिहाइड्रेट आएगा। जब एंथर मैच्योर करता है तब वो डिहाइड्रेट करता है, ना कि हाइड्रेट करता है। A few stages of microspore maturation in the pollen grain are shown in Dekaki 4। ABC को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है? इस चीज को क्या बोलते हैं? बोलते हैं एसिमेट्रिक स्पिंडल, क्योंकि इसमें एक जगह तो बड़ा डिवीजन होता है और एक जगह छोटा डिवीजन होता है माइटोसिस के दौरान। तो बी जो है इस पूरे सेल को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और सी इस पूरे सेल को क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल बोलते हैं। पोलन ग्रेन आर रिलीज विद द डैश ऑफ एंथर। किस चीज के? विद द डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब फूटने को, फूटने ऑफ एंथर से पोलन ग्रेन हमारा रिलीज हो जाता है। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट या मेल स्पोरोफाइट। क्या रिप्रेजेंट करता है जी? तो मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में तो कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ये गैमेटोफाइट होता है, इनकी पोलॉइडी एन होती है। पोलन ग्रेन मेजर अबाउट डैश टू डैश mm इन डायमीटर। क्या मेजर करता है जी? कितनी होती है? 0.025 mm से लेके 0.05 mm तक, ये इतना छोटा होता है ये, सोचो। इट्स वॉल इज सिंगल लेयर्ड। क्या उसकी वॉल सिंगल लेयर्ड होती है? आंसर इज फॉल्स, डबल लेयर्ड होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड डैश इज मेड अप ऑफ डैश। हार्ड आउटर लेयर किसी क्या बोलते हैं उसको? एक्साइन बोलते हैं। जो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। कौन है जी? स्पोरोपोलिन। बहुत रेजिस्टेंट है बिल्कुल, तो मतलब टूटता ही नहीं है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज नोन सो फार। ऐसा है क्या? बिल्कुल है ऐसा। पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट इज क्या बोलते हैं? जर्म पोर। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल फ्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की वजह से फॉसिल फ्यूल बन जाता है क्योंकि डिग्रेड ही नहीं होता है। एक्साइन या इंटाइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। कौन चीज करता है जी? एक्साइन करता है। इंटाइन इज थिक या थिन लेयर मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। कैसी लेयर होती है जी? कैसी लेयर होती है? थिन होती है और मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। अभी हमने देखा वेजिटेटिव जनरेटिव। वेजिटेटिव या जनरेटिव कौन सी बड़ा होता है जी? तो वेजिटेटिव हमारा बड़ा होगा। इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन वेजिटेटिव या जनरेटिव। तो इर्रेगुलर तुम्हें किस में देखने को मिल रहा है? इसमें तो वेजिटेटिव में देखने को मिल रहा है। वेजिटेटिव सेल हैव अबंडेंट फूड रिजर्व्स। ऐसा है क्या? तो बिल्कुल ऐसा है, तभी तो बड़ा सा है। जनरेटिव सेल इज डैश शेप। कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। जनरेटिव या वेजिटेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव या वेजिटेटिव सेल। तो कौन सेल किसके सेल साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा? तो ऑब्वियसली जो बड़ा होगा उसमें के अंदर ही तो छोटा फ्लोट करेगा। तो बड़ा क्या है हमारा? वेजिटेटिव सेल है। और छोटा क्या है? हमारा जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल है डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सही बात है क्या? जनरेटिव का डेंस होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। इन लेस देन डैश % ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेयर्ड एट 3 सेल स्टेज। इसका आंसर आएगा 40%। कुछ लोग सोचेंगे भैया इसका तो 60 आना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में 60 दिया हुआ है। मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म हैव पोलन ग्रेन विच शेयर्ड एट 2 सेल स्टेज। अगर 2 सेल पे मोर देन 60% है तो इसका मतलब 3 सेल में लेस देन 40% होना चाहिए। इस बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया, नीट में आ सकते हैं। डैश सेल डिवाइड टू गिव 3 सेल स्टेज। कौन सा सेल डिवाइड करता है जी? तो हमारा जनरेटिव सेल डिवाइड करता है। वेजिटेटिव सेल को कोई मतलब नहीं है, भले कितना भी मोटा हो रहा हो वो डिवाइड नहीं करता है। पोलन ग्रेन में कॉज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। पोलन ग्रेन से ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये। कैरेट ग्रास आल्सो कॉल्ड डैश केम इनटू इंडिया एज अ कंटेमिनेट विद इंपोर्टेड डैश, आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं? पार्थेनियम। मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और कंटेमिनेंट के साथ आई। किस कंटेमिनेंट के साथ आई है? वीट के साथ आई थी। पार्थेनियम डज नॉट कॉज पोलन एलर्जी। सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। पार्थेनियम कॉज कराता है। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ डैश एंड डैश। किन लोगों का? जो एथलीट होते हैं, जो रेस के घोड़े होते हैं, उनमें हमने देखा कि परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द डैश बिफोर द लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऑन द स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही चले जाएंगे तो ये इनकी वायबिलिटी लूज हो जाएगी और ये फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। पोलन वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। इन राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन कितने मिनट? प्लांट है उसकी वायबिलिटी अलग अलग होती है। राइस और व्हीट में 30 मिनट के अंदर ये वायबिलिटी लूज कर लेगा। लेकिन ऐसी कौन सी फैमिलीज है जिनमें वायबल रहता है मंथ्स के लिए? तो ऐसी 3 कौन सी फैमिली है जी? तो हमारी रोजेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी, इनमें मंथ्स तक रहता है। पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन डैश फॉर ईयर्स। किसके अंदर?
लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, नीट में पूछा गया है, -196 डिग्रीज। पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व फॉर ईयर्स बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ, क्या बोलते हैं जी, क्रायो प्रिजर्वेशन। मतलब कि यही वाला लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखने वाला जो मेथड है उसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है। पोलन ग्रेन कैन नॉट बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, ऐसा है क्या? अगर फिर यूज ही होता तो क्या मतलब था, है ना? तो आंसर आएगा इसका फॉल्स। चलिए जी, तो डिगाक्यू में बात करते हैं। डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ किसका है ये? हिबिस्कस का फ्लावर देखने को मिल रहा है। तो ABCD हमें लेवल करना है। ए क्या है, इसमें स्टिग्मा है। बी क्या है हमारा, स्टाइल मारता हुआ स्टाइल है। और सी हमारा ओवरी है। तो डी हमारा थैलेमस है। अच्छा, तो अब ये हम समझते हैं कि ये एक प्लांट है, ठीक है। इसका मैं नाम आपको बताऊंगा। तो मल्टी कार्पेली सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर। तो हमें पहले तो ये बताना है कि ये कौन है। तो ये कौन है जी? पपेवर, पपेवर सोमेनिफेरम का ये प्लांट है। इसमें ए क्या है हमारा? ए इज स्टिग्मा, जिसके ऊपर जाके पोलन ग्रेन चिपकेगा। और बी हमें क्या दिखा रहा है कि सिनकार्पस ओवरी है, मतलब फ्यूज्ड ओवरी है ये अलग अलग ओवरी नहीं है। अब मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस जाइनोसियम ऑफ फ्लोरेन, ये डिगाक्यू 7 में देखने को मिल रहा है। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस मतलब फ्यूज नहीं है इसमें। तो ये किसका प्लांट है? माइकीलिया का। और एक क्या है इसमें? कार्पल्स हैं, ये एक एक कार्पल है, हर एक कार्पल है। तो मोनोकार्पलरी कंडीशन का मतलब क्या होता है? उसमें सिंगल पिस्टिल है, एक ही पिस्टिल है। पिस्टिल में भी फ्यूज टुगेदर कॉल्ड डैश और फ्री कॉल्ड डैश। तो फ्यूज अगर हो जाएंगे तो क्या बोल देंगे? सिंकार्पस। और फ्री होंगे तो क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। द बेसल बल्ज ऑफ द पिस्टिल इज, क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओवेरियन कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं ओवेरियन कैविटी को? लॉक्यूल बोला जाता है। प्लासेंटा इज लोकेटेड आउटसाइड द ओवेरियन कैविटी, ओवरी कैविटी के बाहर होता है क्या प्लासेंटा? आंसर इज फॉल्स, अंदर होता है। मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड, क्या बोला जाता है? आंसर इज ओव्यूल्स को ही मेगा स्पोरेंजिया बोला जाता है। मेगा स्पोरेंजिया अराइज फ्रॉम द प्लासेंटा, सही बात है, आंसर इज ट्रू। एपोकार्पस का एग्जांपल क्या है? अभी अपन ने देखा, ये क्या है? एपोकार्पस कौन है? ये माइकेलिया है ये। सिंकार्पस का एग्जांपल एक कौन है? ये है पपेवर सोमनिफेरम है ये। पपेवर एंड माकेलिया आर मोनोकार्पेलरी, ऐसा होता है क्या? अगर थोड़ी सी चीटिंग करोगे तो पता चलेगा, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया अभी, ये मल्टी कार्पेलरी, तो ये मोनोकार्पेलरी तो हो ही नहीं सकता ना, आंसर फॉल्स आएगा। सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन, तीन कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं जिनमें सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा? तो वीट हो गया हमारा, पैडी हो गया, मैंगो हो गया, इनमें सिंगल होता है। अच्छा, तो मल्टीपल किस में होता है फिर? तो पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑर्किड हो गया। तब भी तुमने कभी पपाया वाटरमेलन खाया है तो उसमें कितने सारे बीज निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ओव्यूल है उसके अंदर, तो ऐसा रहता है। और जबकि वीट हो गया, पैडी हो गया, मैंगो हो गया, तो मैंगो में कभी तुमने देखा है कि खूब सारी गुठलियां निकले? नहीं होती, एक ही होती है। तो क्योंकि ये सिंगल ओव्यूल उसके अंदर होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज, तो एनाट्रोपस ओव्यूल जो है मोस्ट कॉमन टाइप होता है। टाइप ऑफ डिवीजन इन विच कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन इन द सेल इज नॉट फॉलोड बाय इमीडिएट साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इन, किस में रिजल्ट करता है? सिंसाइशियम में। हमने ये फंजाई में भी पढ़ा था कि सिंसाइशियम फॉर्म हो जाता है कि जब डिवीजन के बाद सेल इज नॉट फॉलोड बाय इमीडिएट साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होती जाती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो सिंसाइशियम हो जाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या होता है? तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इन विच कर्वेचर ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द माइक्रोपाइल टू अ पोजीशन एडजेसेंट फ्यूनिकुलस बेस है। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइक्रोपाइल है वो एडजेसेंट टू अ फ्यूनिकुलस बेस होता है, तो उसे एनाट्रोपस ओव्यूल बोला जाता है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ये अपने को ये देखने को मिल रहा है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये अपना फ्यूनिकुलस हो गया और उसके पास में ही हमारा ये माइक्रोपाइल हमें देखने को मिल रहा है। तो ABCD हमें लेबल करना है। तो ए क्या है इसमें? ए क्या है हमारा? हाइलम है। बी क्या है हमारा? अभी मैंने आपको बताया फ्यूनिकल है, जिससे अटैच रहता है ओव्यूल। सी क्या है हमारा? सी माइक्रोपाइल है, अभी मैंने आपको बताया जिसके बगल में है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एनाट्रोपस ओव्यूल बोला जाता है। अच्छा जी, तो डी क्या है फिर? तो माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं ये डी को, ये डी को। ई क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट है, आउटर कवरिंग है उसकी। एफ क्या है? इनर इंटेग्यूमेंट है, इनर कवरिंग है उसकी। जी क्या है? न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस है। और एच क्या है? एम्ब्रियो सैक है। और आई क्या है? चलाजल पोल है ये। ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लासेंटा बाय, अभी मैंने आपको बताया किससे अटैच होता है जी? फ्यूनिकल से अटैच होता है। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड, कहां पे फ्यूज होता है? हाइलम में। तो ये हाइलम है जहां पे ये बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूजिंग विद द फ्यूनिकल। ओव्यूल हैज हाउ मेनी इंटेग्यूमेंट्स, कितने होते हैं? एक या दो हो सकता है। फंक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट क्या होता है? प्रोटेक्शन, तुम्हें बचाना। आज तुम सर्दी में कपड़े पहने हो, क्यों? प्रोटेक्शन के लिए। इंटेग्यूमेंट एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द, कहां पर? एक्सेप्ट एट द माइक्रोपाइलर एंड में इंटेग्यूमेंट एनसर्कल नहीं कर पाता, जिस वजह से ये ओपनिंग यहाँ पे रह जाती है। ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल इज द कौन सा एंड? चलाजल एंड होता है। माइक्रोपाइल रिप्रेजेंट द बेस ऑफ द ओव्यूल, ट्रू है फॉल्स? फॉल्स। माइक्रोपाइल रिप्रेजेंट द एपेक्स ऑफ द ओव्यूल, क्योंकि माइक्रोपाइल तो मैं देख रहा है ऊपर है, ऊपर की तरफ है, तो बेस नहीं एपेक्स। डैश इज एंक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट्स, क्या इंक्लोज होता है?
न्यूसेलस इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, इसका काम होता है न्यूट्रिशन वगैरह का। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का, तो हमें लेबल करना है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक है ये, यहाँ पर एक्स क्या है, कौन सा एंड है, तो इसे बोलते हैं चलाजल एंड। अब हमने इसको उल्टा कर दिया, ये जो डायग्राम था इसको उल्टा करके अब इसमें देख रहे हैं, तो एक्स हमारा चलाजल एंड है, वाई हमारा क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। एक्स में बात करें तो ए क्या है, इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल, उल्टी जगह है ना ये, तो एंटीपोडल सेल। तो काम की जगह में बी क्या है फिर हमारा, पोलर न्यूक्लियाई, जिससे क्या बनेगा, पीईएम, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर सी क्या है, तो सी इज सेंट्रल सेल। इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं, और ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो डी क्या है हमारा, तो डी हमें पीछे कुछ बड़ा सा दिख रहा है, क्या है जी, ये हमारा अंडा है, जो मेन काम है, जिसका एग बोलते हैं इसको, जो मेन हमारा प्लांट बनाने वाला है आगे जाके। फिर ई क्या है, तो ई जो है ये हमारे सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करते हैं। वाई क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस, इनका काम क्या होता है, ये पोलन जो अपनी ट्यूब होती है उसको गाइड करते हैं यहाँ पे एंट्री करने में। फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। Cells on the nucellus have abundant reserved food material. Answer is true. An ovule generally have a single embryo sac. ऐसा है क्या, बिल्कुल। Ovule generally differentiate a single MMC from the chalazal या micropylar region of nucellus. कौन से रीजन से, micropylar region से। MMC have thin या dense cytoplasm and inconspicuous या prominent nuclei. Microspore mother cell, उसका cytoplasm thin dense होगा, क्योंकि देखो जो भी dividing cells होते हैं उनके साइटोप्लाज्म एकदम डेंस होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो भी प्रोमिनेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी यही देखने को मिलता है। तो मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी मेगास्पोर, कितने मेगास्पोर बनेंगे जी, 4 ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ 4 हाउ मेनी मेगास्पोर आर फंक्शन, तो केवल एक ही फंक्शनल होता है, बाकी सारे रिग्रेस कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। What is monosporic development? Embryo sac formed from single megaspore, rest all degenerate. इसी को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, कि जब एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से कि 3 खत्म हो जाएंगे, केवल एक ही होगा जो एम्ब्रियो सैक बनाएगा, इसे मेगास्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। देन न्यूक्लियर डिवीजन इन द फंक्शनल मेगास्पोर आर फ्री न्यूक्लियर, जो फंक्शनल मेगास्पोर में न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर होते हैं क्या, बिल्कुल। व्हाट डज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है भैया, तो इसका मतलब होता है टाइप ऑफ डिवीजन इसमें कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब ये सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियाई हो, तो ये डिवाइड करेगा 2 बनाएगा, फिर डिवाइड करेगा 4 बनाएगा, फिर डिवाइड करेगा 8 बनाएगा, तो ये फ्री न्यूक्लियर है। इसके अंदर साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली नहीं हो रही, बाद में कभी शायद हो सकती। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, सो एग एपरेटस के अंदर क्या क्या मिलेगा, तो एग एपरेटस मतलब केवल इतना पार्ट, तो इसमें हमारा क्या आएगा, एग आ जाएगा और 2 हमारे सिनर्जिड्स आ जाएंगे। एग एपरेटस इज प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर चलाजल एंड, तो किस एंड पे देखा हमने, ये कौन सा एंड था जी, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड था, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइक्रोपाइलर। सिनर्जिड हैड स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड, तो माइक्रोपाइलर टिप पे तुम्हें स्पेशल कुछ थिकनिंग देखने को मिल रही है क्या, हाँ देखने को मिल रही है। क्या बोलते हैं इनको, हम अभी बताया था, फिलीफॉर्म एपरेटस। डैश नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द चलाजल एंड एंड आर कॉल्ड डैश, कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। क्या नाम है उनका, एंटीपोडल सेल। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस मैंने आपको अभी बताया, क्या करते हैं, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, गाइड करते हैं कि भैया आओ और अपने अंडे हमारे पोलन ग्रेड यहाँ पे आके दे जाओ। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी शोस 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। नीट में पूछा गया सवाल है, गलत नहीं करेंगे, क्या होगा इसका आंसर, तो क्या तुम्हें 7 न्यूक्लिएट और 8 सेल कंडीशन मिल रहा है क्या, आंसर इज फॉल्स। हमें 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल कंडीशन मिलता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक ही सेल होता है, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो पोलिनेशन की बात कर लेते हैं, पोलन ग्रेन आर नॉन मोटाइल, ट्रू और फॉल्स। तो यूजुअली तो मेल गैमेट मोटाइल होता है, तो इसमें भी मोटाइल होता है क्या पोलन गैमेट, हाँ भैया पोलन ग्रेन तो चल के आता है ना, उड़ के आता है, तो मोटाइल तो होगा ही क्या, आंसर इज फॉल्स, नॉन मोटाइल है, क्योंकि पैसिवली उड़ के आ रहा है, खुद नहीं आ रहा है कि हाँ भैया मैं आऊंगा, इसको लाना पड़ता है, तरह तरह के मैकेनिज्म प्लांट बनाते हैं, तो इसे नॉन मोटाइल बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल गलत कर दिया, इसका आंसर आएगा ट्रू, कि ये नॉन मोटाइल होता है, हाँ बिल्कुल नॉन मोटाइल होता है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन द 3 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन आर, तो 3 तरीके के कौन कौन से पोलिनेशन अपने को देखने को मिलेंगे, ऑटोगैमी, जीटनोगैमी और जीनोगैमी। डिगाक्यू 10 की बात करते हैं, तो क्या इसमें हमें देखने को मिल रहा है, तो ये पहली बात तो इसमें हमें 2 फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, ए क्या है हमारा चेस्मोगैमस फ्लावर, बी क्या है हमारा क्लेस्टोगैमस फ्लावर। तो अभी समझते हैं कि एग्जांपल ऑफ ऑटोगैमी क्या है। 3 जो प्लांट्स हैं वो हमारा पहला है वायोला, दूसरा ऑक्जेलिस, तीसरा Commelina. In a flower which opens and exposes anther and stigma, complete autogamy is always present. False. क्योंकि अगर वो जो है ओपन कर रहा है और एंथर स्टिग्मा को एक्सपोज कर रहा है, तो ऑटोगैमी तो होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दूसरे के पोलन इस पे आएंगे ना, तो ऑटोगैमी कैसे होगा। तो ऑटोगैमी रिक्वायर्स
सिंक्रोनी बिटवीन डैश एंड डैश, किसके बीच में, मेल और फीमेल के मैचुरेशन में, या बोलेंगे पोलिन रिलीज की और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी में। अगर पोलिन रिलीज पहले हो गया, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी बाद में हुई, तो फिर कोई मतलब नहीं है, और अगर वाइस वर्सा हुआ तो भी कोई मतलब नहीं है। तो अगर तुम्हें ऑटोगेमी कराना है तो दोनों एक साथ होना चाहिए। इन चेस्मोगेमस फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। ये चीज किसमें होती है? क्लेस्थोगेमस फ्लावर में होती है। जैसे कि ये हमें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर ये बंद है। तो जब ये बंद होते हैं तो अपने अंदर ही अंदर जो मैच्योर होके खुद को पोलिनेट कर लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। क्लिस्टोगेमस या चेस्मोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। नीट 22 का सवाल है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा क्लिस्टोगेमस, जो हमारे बंद वाले हैं। क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा है क्या? बिल्कुल बात है कि देखो भैया, पॉलिनेशन तो हो जाएगा लेकिन क्रॉस हो ही नहीं सकता है, तो ये इसमें डिसएडवांटेज है। डैश फ्लावर्स प्रोड्यूस असॉर्ट सेट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। ऐसा कौन सा फ्लावर होगा हमारा? केवल और केवल क्लिस्थोगेमस फ्लावर होगा, क्योंकि इसको कोई पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही पॉलिनेट खुद को कर लेता है। व्हाट इज जीटनोगेमी? जीटनोगेमी मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मान लो कि एक प्लांट है तो उसमें ये फूल है और इधर भी एक फूल है, तो इस फूल से इधर फूल पे अगर पोलन ग्रेन आ गया तो इसे बोलेंगे हम जीटनोगेमी। जीटोगेमी इज फंक्शनली ऑटोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन? तो फंक्शन की बात करें इसके तो ये एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन है कि एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पॉलिनेशन चला गया। लेकिन जीटोगेमी जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन? तो जेनेटिकली तो देखें तो अगर ये भी हो रहा होता है तो सेम ही बात है भैया जेनेटिकली, तो क्योंकि पैदा तो वही होना है, जीन्स तो वही है, तो जेनेटिकली इट इज ऑटोगेमी। Pollen type of pollination that been genetic different type of pollen grains to the stigma is क्या बोलते हैं? जीनोगेमी, जिसमें कि जेनेटिक डिफरेंट टाइप ऑफ समय पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे देखने को मिलेगा। 2 एबायोटिक एंड 1 बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो एबायोटिक में हमारा क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, विंड आ जाएगी, और बायोटिक में क्या आ जाएगा हमारा? एनिमल्स आ जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक या फिर बायोटिक एजेंट्स। तो बायोटिक एजेंट यूज करते हैं। इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि बायोटिक में इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि तुम कोई इवोल्यूशन करते हो अपने पॉलिनेटर के साथ, ठीक है, तो तुम इंप्रूव करोगे तो वो भी इंप्रूव करेगा। इस तरीके से काम होता है। पॉलिनेशन बाय डैश इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेटर। जितने भी एबायोटिक है उसमें किसमें सबसे ज्यादा है? तो उसमें सबसे ज्यादा किसमें? विंड जो है सबसे कॉमन है। विंड लोगों को पसंद है कि भैया हवाई में अपन फेंकेंगे पोलन ग्रेन और जाके वो हमारा पॉलिनेट कर देगा। तो विंड पॉलिनेटर प्रोड्यूस स्टिकी पोलन ग्रेन सो दैट दे कैन स्टिक टू स्टिग्मा। सही बात है कि नहीं? कि विंड पॉलिनेटर होगा तो वो लेके चलो चिपचिपा मैं पोलन ग्रेन छोड़ता हूँ जिससे हर जगह जाके चिपक जाए, तो स्टिग्मा पे तो जाके चिपक ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। वो नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ विंड पॉलिनेटर्स इज लाइट। हाँ, अगर भारी होगा तो भाई साहब कैसे उड़ेगा, है ना? तो लाइट तो होना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। फेदरी स्टिग्मा एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस आर फीचर ऑफ, किसके फीचर है? विंड पॉलिनेटर के। इसमें फेदरी स्टिग्मा और वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस होते हैं, ठीक है, जिससे कि खूब हवा आए और खूब जो है स्टिग्मा भी बिल्कुल फैला रहता है कि भैया रिसेप्टिव हो वो ले ले। विंड पॉलिनेटर से हाउ मेनी ओव्यूल्स इन द ओवरी? कितने ओव्यूल्स होते हैं? एक ओव्यूल होता है। दैट इन्फ्लोरेसेंस इज नॉट अ फीचर ऑफ विंड पॉलिनेटर्स। ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। फीचर हो भी सकता है। डैश ऑफ कॉर्न कॉब्स आर स्टिग्मा स्टाइल विच वेव इन द विंड। क्या चीज? टेसल्स। ये नीट में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेशन, दो जो है प्लांट जिसके अंदर होता है, ग्रासेस हो गए हमारे और मेज हो गया, जो कि मतलब भुट्टा हमारा। पॉलिनेशन बाय विंड इज लिमिटेड टू डैश नंबर ऑफ जनरा, मोस्टली मोनोकॉट या डाइकॉट। तो कितने जनरा तक होता है? केवल 30 जनरा हैं, जो कि मोस्टली मोनोकॉट है। पॉलिनेशन बाय वाटर इन प्लांट शोन इन डिगाक्यू 11 आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीशीज ABCD। तो ए क्या सा प्लांट इसमें अपने को देखने को मिल रहा है? इसको बोलते हैं वेलेसनेरिया। तो वेलेसनेरिया में क्या होता है? ये हमारा ए क्या है? ए इज फीमेल फ्लावर, और बी क्या है हमारा? स्टिग्मा है। तो ये फीमेल फ्लावर जो होता है पानी के अंदर होता है, और पानी से बाहर थोड़ा सा निकल के अपना स्टिग्मा को एक्सपोज करता है, ठीक है। और सी हमारा ये मेल जो है इसका फ्लावर है, और डी हमारा जो है क्या है? ये हमारा फीमेल फ्लावर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोफाइट एंड एल्गी एंड टेरिडोफाइट इज लिमिटेड बिकॉज, हमने ये मोर्फोलॉजी में पढ़ा था। लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर वाटर नहीं होगा तो ये नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स दो क्या है? तो हमारा वेलेसनेरिया और हाइड्रेला। एग्जाम्पल ऑफ मरीन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट क्या है? तो सी ग्रासेस। सी ग्रासेस का एग्जाम्पल क्या है? ज़ूस्टेरा। एक्वेटिक प्लांट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर आर, कौन से दो ऐसे हैं? तो वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली जो होते हैं, तो ये नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर है, भले ही एक वाटर प्लांट है, वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो इन्होंने भी वाटर को नहीं अपनाया, तो सोचो वाटर को कौन नहीं अपनाएगा। इन डैश फीमेल फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ द वाटर।
तो फीमेल जो है सरफेस ऑफ द वाटर, अभी मैंने आपको बताया क्या होगा इसका आंसर, वेल सिनेरिया, इसमें हमें सरफेस पर ही देखने को मिल रहा है। इन डैश फीमेल फ्लावर आर सबमर्ज इनटू वाटर, किसके अंदर होता है, हमारा सी ग्रासेस के अंदर होता है। इन डैश हिप्पी हाइड्रोफिली इज प्रेजेंट, किसके अंदर, वेल सिनेरिया के अंदर, इसी को हिप्पी हाइड्रोफिली बोला जाता है साइंटिफिक भाषा में। हाइपो हाइड्रोफिली मतलब वाटर के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन अगर देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, वो जूस्टेरा के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। पोलन ग्रेन्स ऑफ सी ग्रासेस आर लॉन्ग या शॉर्ट, तो कैसे होते हैं सी ग्रासेस के, लॉन्ग होते हैं पोलन ग्रेन। एंड डैश लाइक कैसे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। पोलन ग्रेन सी ग्रासेस आर कैरिड एक्टिवली, एक्टिवली क्या वो कैरिड होते हैं, खुद वो जो है कोशिश करते जाने की, आंसर इज फॉल्स। पोलन ग्रेन जो है सी ग्रासेस की पैसिवली कैरिड होते हैं इन बोथ वेलिस्नेरिया एंड सी ग्रासेस में। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग फ्रॉम, किससे, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इनके ऊपर जिससे कि गीले नहीं होते। फ्लावर आर ब्राइटली कलर्ड इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, ऐसा होता है क्या, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि कलर का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हम जो बायोटिक पॉलिनेटर्स की बात करें तो वहां पे फ्लावर बिल्कुल ब्राइटली कलर्ड होगा, क्योंकि वहां पे दिखावे का काम है। जब तुम दिखाओगे कि मैं सुंदर हूं तो ही वो आएगा, बीज वगैरह आएंगी कि हाँ भैया सुंदर सुंदर बढ़िया कुछ खाने को मिलने वाला है। कॉमन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर, कौन कौन से होते हैं, 10 बताने हमें। तो सबसे पहले हमने बताया बीज सबसे कॉमन है, फिर इनकी भाई होती है बम्बल बीज, से हमारी बटरफ्लाई हो गई, फ्लाइज हो गई, बीटल्स हो गए, वास्प हो गए, मॉथ हो गए, आंट्स हो गई, सनबर्ड्स हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गई, बैट्स हो गई, तो बहुत सारी हैं। और डैश आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, कौन होते हैं जी, बीज होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिजार्ड रिपोर्टेड एज पॉलिनेटिंग एजेंट, तो कौन कौन सी लिजार्ड ऐसी करती है काम, तो गैको लिजार्ड होती है और एक गार्डन लिजार्ड होती है, ये ऐसा काम करती है। प्राइमेट रिपोर्टेड एज पॉलिनेटिंग एजेंट, कौन सा प्राइमेट है, तो लेमूर है, इसका काम यही है कि ये जो है पॉलिन उठाता है, एक फूल से दूसरे के स्टिग्मा पे जाके रख देता है। एवोरियल रोजेंट कांट एक्ट एज पॉलिनेटिंग एजेंट, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स, कर सकते हैं। फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटिंग प्लांट्स आर नॉट स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज, फ्लावर जो होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के आर नॉट स्पेशली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स। ये स्पेसिफिकली अडेप्टेड होते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज से, ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिनेट करके जा रहा है, वो उनका एक पर्टिकुलर स्पीशीज ही होगी किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशीज के लिए जो पॉलिनेट करेगी, तो उनका कॉन्टेक्ट होता है प्रॉपर वाला। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स, बल्कि बड़े होते हैं, क्योंकि जितने बड़े होंगे उतना ज्यादा इंसेक्ट को दिखेगा तो उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा वो। व्हाट हैपेंस व्हेन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल, क्या होगा अगर वो स्मॉल हुआ, तो अगर स्मॉल होगा तो फिर वो इन्फ्लोरेसेंस बना लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो अगर स्मॉल होगा तो मैं इन्फ्लोरेसेंस बना लूंगा जिससे कि ओवरऑल में बड़ा देखूं। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय डैश एंड डैश, कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कलर से, फ्रेग्रेंस। फ्लावर प्रोड्यूस फोल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट डैश एंड डैश, फ्लावर जो है ना कुछ गंदी ऑर्डर बनाती है, क्यों, अट्रैक्ट करती है फ्लाइज को, बीटल्स को, उनको गंदी बदबू पसंद है। तो टॉलेस्ट फ्लावर इज ऑफ डैश फीट एंड इट्स नेम इज, टॉलेस्ट फ्लावर जो है वो हमारा कितने फीट का है, 6 फीट का है, जिसको क्या बोलते हैं, एमॉर्फोफेलस। लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस जो हमारा है वो एमॉर्फोफेलस है, और लार्जेस्ट फ्लावर क्या है, रेफ्लेशिया है। इन अमॉर्फोफेलस फ्लोरल रिवॉर्ड आर गिवन बाय प्लांट्स, जो फ्लोरल रिवॉर्ड अमॉर्फोफेलस देता है तो देता है सेफ प्लेस टू ले एग्स, तो प्लांट्स के अंदर वो आराम से अंडे दे सकता है, उसे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, प्लांट संभाल के रखेगा। युक्का एंड डैश कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, तो शादी कर रखी इन लोगों ने, युक्का और किसने, मॉथ ने, इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी अगर ये में से एक भी मर गया तो। मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन डैश ऑफ द ओवरी, किसके अंदर करते हैं, लोक्यूल के अंदर डिपॉजिट कर देता है, ओवरी के। नेक्टर रोवर मतलब क्या होते हैं, कई सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो नेक्टर तो ले लेते हैं प्लांट से लेकिन बदले में पोलिनेशन नहीं करते, तो इन्हें बोलते हैं कि भैया हमने नेक्टर बनाया कि जिससे तुम्हारा पोलिनेशन करो, और तुम ठहरे कि तुमने कहा नेक्टर भी ले जाऊंगा और पोलिनेशन भी नहीं करूंगा, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, नेक्टर रॉबर्स बोला जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल, ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन में चले जाएगा कि भैया मेरे पास को तो और कोई आ ही नहीं रहा, मैं खुद ही मैं कर रहा हूँ, गलत बात है। 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर, कौन कौन सी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होती है, तो पहला होता है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब समझो, ऐसी डिवाइसेस जिससे कि तुम्हारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर नहीं जाओ तुम, और तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन हो, तुम दूसरों के साथ पॉलिनेट कर पाओ, उसे बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ऐसा इसलिए कराया जाता है क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से म्यूटेशंस आ जाती हैं, रिसेसिव म्यूटेशंस उभर के आ सकती हैं, जो कि इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है।
तो फिर प्लांट ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बनाई, जैसे कि पहले उन्होंने बताया कि यूनिसेक्सुअल कर देते हैं फ्लावर। अब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो उसमें आपस में हो ही नहीं पाएगा काम, तो उन्हें तो कोई और चाहिए ही पड़ेगा, तो उससे वेरिएशंस पैदा होंगे, इवोल्यूशन अच्छा हो पाएगा। सेकंड, डाइकोगेमी, मतलब कि डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम कर दो आप एंड्रोशियम और गाइनोशियम का, जिससे कि दोनों आपस में नहीं कर पाए। तीसरा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कि वो ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर देता है जिससे कि खुद ब खुद में वो इनकम्पैटिबल हो जाता है, खुद ब खुद में वो उसके जो पोलिन अगर जाएंगे भी तो वो स्टिग्मा पे जाकर के वो वहां पे अंदर नहीं जा सकते, इनहिबिशन हो जाता है। इसके बाद क्या है, चौथा क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा आर एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पोलन कैन नॉट कम। मान लो कि एंथर जो है वो बहुत छोटा है, बहुत नीचे है, और स्टिग्मा बहुत लंबी है, तो अब पोलन ग्रेन कैसे जाएगा वहां पे, नहीं जा सकता ना। तो इस तरीके से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बनाए गए। यूनिसेक्सुअलिटी प्रिवेंट डैश बट नॉट डैश, यूनिसेक्सुअल अगर कोई फ्लावर है तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन क्या जीटनोगेमी प्रिवेंट कर सकता है? क्या उसी प्लांट के अंदर कोई और पोलन ग्रेन दे सकता है ना, तो जीटनोगेमी प्रिवेंट नहीं होती, ये दिक्कत की बात है। तो पपाया जो होता है वो मोनोशियस होता है, डायोशियस होता है, नीट में आ चुका है, आंसर है डायोशियस। मोनोशियस के एग्जांपल हमारे को क्या देखने को मिलेंगे, हमारे को कैस्टर हो गया, मेज हो गया, ये मोनोशियस प्लांट्स होते हैं। चलिए अब पोलन पिस्टिल के अंदर क्या बातचीत है, उनके क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में समझेंगे। तो पोलिनेशन गारंटी, ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, ऐसा है क्या कि सही तरीके का पोलन ग्रेन ही अंदर आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कोई पोलन ग्रेन कोई गारंटी नहीं लेता। पिस्टल कैन नॉट रिकॉग्नाइज वेदर पोलन इज ऑफ राइट टाइप और नॉट, पिस्टल जो है क्या वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि भैया कौन सा पोलन ग्रेन है, कोई और प्लांट का, कोई और स्पीशीज का तो नहीं आ गया, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसमें पूछा गया कि कैन नॉट रिकॉग्नाइज है, ऐसा है क्या, नहीं, कैन रिकॉग्नाइज, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इन टू सेल पोलन द जनरेटर सेल डिवाइड ड्यूरिंग, जनरेटर सेल कब डिवाइड करता है, तो जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही होती है स्टिग्मा के ऊपर, तब जनरेटर सेल डिवाइड करता है। पोलन ट्यूब एंटर ओविल थ्रू चलाजल या माइक्रोपाइलर एंड, तो अभी हमने पढ़ा था कि फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, तो कहां पर होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं, तो फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ही घुसता है, मतलब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू घुसेगा। तो डैश डाइट का एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब क्या होता है जी, फिलीफॉर्म एपरेटस। टू स्टडी पोलन जर्मिनेशन, अ ड्रॉप ऑफ डैश परसेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डैश इज टेकन ऑन पोलन डस्टेड ग्लास स्लाइड, तो ड्रॉप ऑफ कितने परसेंट, 10% of sugar solution. Pollen grain of crotalaria cannot be studied on glass side. ऐसा है क्या, आंसर इज फॉल्स। आफ्टर वेटिंग फॉर डैश टू डैश मिनट, पोलन ग्रेन आर स्टडीड अंडर हाई या लो पावर माइक्रोस्कोप, तो कितने मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, 15 से 30 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, लो पावर माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट इज एमास्कुलेशन, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बड बिफोर एंथर डेहिसेंस, मतलब ये तुम्हारे अगर फ्लावर है उसमें ये तुम्हारे एंथर है और ये तुम्हारे स्टिग्मा है, तो इनको हटा दिया एंथर को, तो इसे क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड विद अ बैग मेड अप ऑफ बटर कप, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन इन डैश फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, अब उसमें तो एक ही सेक्स है ना यार, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसमें इमैस्कुलेशन हो ही नहीं सकता है। तो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डाइकोट प्लांट, ये हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें इनको लेबल करना है। तो ये क्या है, ये किस तरीके का एम्ब्रियो है, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। इसके बाद हमारा बी, तो बी क्या है हमारा, इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट भी ऐसा नहीं लग रहा है, हार्ट शेप थोड़ा थोड़ा लग रहा है। इसमें जो सी लेबलिंग है वो क्या है, ये सस्पेंसर है। कि डी हमारा क्या है, रेडिकल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमारे ई क्या है, कॉटिलिडॉन बनने लगे यहाँ पे, और एफ क्या है, प्लम्यूल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा प्लम्यूल से लेकर रेडिकल, और ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनने के लिए तैयार हो रहा है। ट्रिपल फ्यूजन हैपन इन डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसा है क्या, बिल्कुल है। ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन तो हमारे हॉलमार्क्स हैं ऑफ एंजियोस्पर्म। पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स, ऐसा है क्या, आंसर इज बिल्कुल। द मेल गैमेट फ्यूजेस विद डैश एंड डैश, किसके साथ फ्यूज करता है, एग के साथ एक फ्यूज करेगा, दूसरा क्या है, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। डैश इज द इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, अभी मैंने बताया नीट में भी आ चुका है, क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, एक यूनिक इवेंट है, ये बाकी में किसी में भी प्लांट में नहीं देखने को मिलता है। सेंट्रल सेल आफ्टर फ्यूजन क्या बना देता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है। सस्पेंसर ग्रोथ टू पुश एम्ब्रियो सैक अवे फ्रॉम चलाजल या माइक्रोपाइलर एंड, आंसर इज माइक्रोपाइलर एंड। सस्पेंसर हैव टू ट्रांसफर डैश टू द एम्ब्रियो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये हमारा सस्पेंसर, ये क्या करेगा, ये हमारे जो माइक्रोपाइलर एंड से, ठीक है, वहां से हमारे एम्ब्रियो को दूर लेके जाएगा, चलाजल एंड पे लेके जाएगा। एंडोस्पर्म की बात करते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, आंसर इज फॉल्स। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के क्या पहले होता है, मतलब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होता है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज, क्या होता है जी, फ्री न्यूक्लियर, फ्यू न्यूक्लियर होता है। एंडोस्पर्म इज यूज फॉर डैश द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्या चीज, नरिश करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के एग्जांपल हमारे को क्या देखने को मिलेगा, कोकोनट वाटर, जो नारियल पानी पीते हो ना कि भैया नारियल पानी देना एक, तो उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, पी रहे होते हैं जो,
और वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर टाइप होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। पहले फ्री न्यूक्लियर बनता है जो कि एक तरीके से सिंसाइशियल होता है, जिसमें कि बस न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है और मेम्ब्रेन नहीं बन रही, सेल वॉल नहीं बन रही है, लेकिन उससे कुछ टाइम बाद सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है और जो भी न्यूक्लियस होते हैं उनके सेल बन जाते हैं। वो जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वो होती है मलाई, जो हम नारियल के बाद जो व्हाइट व्हाइट मलाई निकलती है उसके अंदर। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन, किसके अंदर कंप्लीटली कंज्यूम होता है? पी हो गया हमारा, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गया, इनके अंदर एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। इनके अंदर कॉटिलिडॉन्स होते हैं जो पूरे कंज्यूम कर लेते हैं एंडोस्पर्म को। एंडोस्पर्म परसिस्ट इन मैच्योर सीड इन, तो कौन से हो गया? कैस्टर हो गया, कोकोनट, इसमें अपना परसिस्ट करता है। एंडोस्पर्म परसिस्ट इन सीरियल्स, आंसर इज ट्रू। अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो हमें देखने को मिल रहा है, तो लेबल करना है ए से ई तक। तो ए क्या है? इसमें प्लम्यूल है ये, तो इसी चीज को अभी हमने क्या उल्टा कर दिया, उल्टा करके अब ऐसे देख रहे हैं, तो ये प्लम्यूल हो गया, ये दोनों चीजें क्या है हमारी? कॉटिलिडॉन हो गई। अच्छा जी, तो हमारा सी क्या हो गया? इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल बोलते हैं। डी क्या हो गया? रेडिकल है, नीचे का पार्ट है, और रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, रूट कैप बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर डिकाक्यू 14 की बात करी जाए तो ये क्या है? ये ग्रास का एक एम्ब्रियो है। तो ग्रास एक क्या है? मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो में अच्छा क्या देखने को मिलेगा? तो देखते हैं। मोनोकॉट है तो हमें सबसे पहले क्या पता है? स्कूटेलम देखने को मिल सकता है, एंडोस्पर्म देखने को मिल सकता है। तो ए क्या है इसमें? ए हमारा आते ही सबसे पहले क्या है? स्कूटेलम है। बी क्या है? कोलियोपटाइल है। सी क्या है हमारा? शूट एपेक्स है। डी क्या है हमारा? एपीब्लास्ट है, स्पेशल चीज इसमें देखने को मिलती है। फिर ई क्या है? रेडिकल है। एफ क्या है? रूट कैप है। और जी क्या है? कोलियोराइजा है। तो एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर या चेराजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो से, कौन से एंड पे होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। जाइगोट डिवीजन इज इंडिपेंडेंट टू द अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट, जो जाइगोट डिवाइड हो रहा है उसे किसी उसके जो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट, बिल्कुल आंसर इज फॉल्स। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इज डिफरेंट इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स, सिमिलर होती है। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी फ्रॉम जाइगोट टू मैच्योर एम्ब्रियो, तो सबसे पहले देखो जाइगोट होगा, जाइगोट के बाद हमारा बनेगा प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो बनेगा, इसके बाद हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। फिर इसके बाद हमारा क्या बनेगा? हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, और इसके बाद हमारा ये मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये इसकी स्टेजेस होती हैं। नेम द टू पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, तो क्या दो पार्ट्स होते हैं? पहला होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा क्या होता है? कॉटिलिडॉन होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडॉन इज डैश एंड बिलो इज डैश, एपिकोटाइल, एंड बिलो लेवल इज हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल टर्मिनेट्स विद डैश और डैश, तो प्लम्यूल या फिर शूट टिप। हाइपोकोटाइल इज सिलेंड्रिकल, ऐसा है क्या? बिल्कुल। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन डैश और डैश, तो कैसे करेगा? या तो रेडिकल के फॉर्म में करेगा या रूट टिप के फॉर्म में करेगा। रेडिकल इज कवर्ड बाय, रेडिकल किससे कवर्ड होता है? रूट कैप से। अभी हमने देखा, ये देखो, ये रूट कैप था ना कि नहीं था। अब बात करते हैं कि ग्रास फैमिली कॉटिलिडॉन क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, स्कूटेलम बोला जाता है। स्कूटेलम इज सिचुएटेड ऑन द डैश साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, कौन सी साइड पे सिचुएटेड होता है? लेटरल साइड पे होता है। इन मोनोकॉट रूट कैप इज एंक्लोज्ड इन, किसमें? कोलियोराइजा में एंक्लोज होता है। कोलियोराइजा इज अ डिफरेंशिएटेड शीथ, ऐसा है क्या? फॉल्स। अनडिफरेंशिएटेड शीट एनसीईआरटी की बारीकियां हैं जो आपकी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये चीजें नीट में आती हैं और आप लोगों को बेवकूफ बन जाते हो आप लोग, क्योंकि आपको पता है, आपको लगता है आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है, लेकिन आपने नहीं पढ़ी होती। एपिकोटाइल एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया आर एंक्लोज इनसाइड कोलियोपटाइल। कोलियोपटाइल इज हॉलो या सॉलिड? तो कैसा होता है? हॉलो होता है। और डैश स्ट्रक्चर, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है? फोलियर स्ट्रक्चर बोलते हैं कोलियोपटाइल को, फोलियर स्ट्रक्चर। तो कोलियोराइजा अनडिफरेंशिएटेड, ये हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। सीड की बात करी जाए तो डैश इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है जी? सीड होता है। फर्टिलाइज ओव्यूल मींस, क्या होता है फर्टिलाइज ओव्यूल का मतलब? क्या होगा जी? सीड होगा। टिपिकल सीड कंटेन डैश डैश एंड डैश, क्या होता है? सीड कोट होगा तुम्हारे ऊपर, फिर कॉटिलिडॉन होगा, फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। तुम आराम से चने के बीज से देख सकते हो, चने के ऊपर सीड कोट होता है, उसके बगल बगल में कॉटिलिडॉन होते हैं, बीच की जो एक्सिस है एम्ब्रियोनल एक्सिस बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड आर शोन इन डिकाक्यू 15, लेवल A to F एंड P to V। तो ये हमारा किसका सीड है? तो ये हमारा ओनियन का सीड है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है ए सीड का कोट, बी क्या है? कॉटिलिडॉन है इसका, सी क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम है, डी क्या है? हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस देखने को मिल रही है, ई क्या है? रूट की टिप है, एफ इज एंडोस्पर्म। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। इसमें पी क्या है हमारा? तो इसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्प बोलेंगे। क्यू क्या है हमारा? एंडोस्पर्म है। आर क्या है? स्कूटेलम है। एस कोलियोपटाइल, टी प्लूम्यूल, यू रेडिकल, और ये कोलियोराइजा। अब बात करते हैं कि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड डजंट हैव, क्या चीज नहीं होती उसके पास? तो एंडोस्पर्म नहीं होता। रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जांपल बताओ। आंसर मैंने पहले ही बताया था,
पी और ग्राउंडनट, इसमें क्या नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता है, तो नॉन एल्ब्यूमिनस बोला जाता है। एल्ब्यूमिनस सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा तो वो क्या होता है, तो जैसे कि अपना व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, कैस्टर हो गया, अनलिमिटेड एग्जांपल। पेरिस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है और पेरिस्पर्मिक सीड का एग्जांपल बताइए। तो पेरिस्पर्मिक सीड जिसमें कि न्यूसाइलस के रेमिनेंट देखने को मिलता है, न्यूसाइलस रह जाता है, तो आंसर क्या होगा इसमें, ब्लैक पेपर हो गया हमारा, बीट हो गया इसमें। एक्स एल्ब्यूमिनस मींस सीड दैट कंटेन एल्ब्यूमिन, मैंने अभी बताया था ऐसा कुछ नहीं होता, सीड दैट कंटेन एंडोस्पर्म। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू, क्या बनाते हैं जी, सीड कोट बनाते हैं। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, ऐसा होता है क्या, आंसर इज ट्रू। एज द सीड मैच्योर सीड बिकम ड्राई या मॉइस्ट एंड दे कंटेन डैश टू डैश % ऑफ मॉइस्चर। तुमने देखा है किसी भी सीड को, क्या वो मॉइस्ट रहता है, नहीं, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो 10 से 15% जो है कंटेन ही करता है केवल। डैश फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर जर्मिनेशन, कौन फैसिलिटेट करता है, हमारा माइक्रोपाइल का गड्ढा। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसेस साइमल्टेनियसली, ऐसा है क्या, बिल्कुल सही बात है। वॉल ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प, ये तो सबको पता है। मस्टर्ड फ्रूट इज फ्लैशी या ड्राई, कैसा रहेगा, तो ड्राई होता है। ग्राउंडनट फ्रूट फ्लैशी या ड्राई होता है, ग्राउंडनट देखा है कभी, कैसा लगता है, फ्लैशी सा लगता है, जूसी सा लगता है कि खा लो, नहीं, ड्राई होता है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन अ फ्रूट। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि नंबर ऑफ सीड्स जो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट के अंदर वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो प्रेजेंट थे ओवरी के अंदर। तो जैसे जितने भी मल्टी कार्पेलरी ओवरीज होती हैं जिसमें कार्पेल खूब सारी होती है, तो उनके अंदर तुम्हें देखना सीड भी डबल खूब सारे होते हैं, जैसे पपाया हो गया है ना, वाटरमेलन हो गया, इनके अंदर सीड बहुत सारे होंगे। लेकिन जैसे कि जो मोनोकार्पेलरी होता है, जैसे कि मैंगो हो गया, तो उसके अंदर एक ही सीड है, तो एक ही हमें जो है एक ही ओव्यूल था तो एक ही सीड देखने को मिला, और वहां पे मल्टीपल ओव्यूल्स थे तो मल्टीपल सीड देखने को मिले, क्योंकि ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। डिफाइन फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट मतलब क्या है, तो देखो ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, अगर तुम्हारा फ्रूट ओवरी से नहीं बना तो आंसर इज फॉल्स फ्रूट। एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम थैलेमस आर, तो हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, फिर स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, कैश्यू आ जाएंगे, तो ये फूड है जो कि थैलेमस से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर शोन इन डिगाक्यू 16, ABCD PQ लेबल करना है। तो ये नीट में आ चुका है, पूछा जा चुका है रिसेंट के नीट्स में। तो एप्पल में हमें ABCD क्या है, ठीक है, तो ए क्या है इसमें, थैलेमस है, बी क्या है, ये सीड अपने को देखने को मिला, और अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ए क्या है हमारा, ये थैलेमस है, बी क्या है, सीड है, सी क्या है, एंडोकार्प है, और डी क्या है, मीजोकार्प है, और बाकी पूरा पेरिकार्प। यहीं पर बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो पी क्या है, ये हमारा थैलेमस, और क्यू का है, तो क्यू एक स्पेशल नाम बोला जाता है, बोलता है एकिन बोलते हैं, तो ये हमें स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल क्या है जी, तो बनाना इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। डैश इज बेसिस ऑफ अगर एग्रीकल्चर, क्या होता है, सीड होता है बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। डैश एंड डैश ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फूड थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो टू रेज क्रॉप्स इन नेक्स्ट ईयर। डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी जो मैच्योर सीड के अंदर होता है, ये क्रूशियल होता है सीड को स्टोर करने के लिए, फूड की तरह भी और नेक्स्ट सीजन में ग्रो करने के लिए भी। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लूज वायबिलिटी इन फ्यू मंथ्स, ऐसा है क्या, फॉल्स। एनसीईआरटी में दिया गया है कि सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज रिमेन वायबल फॉर सेवरल ईयर्स, तो ऐसा दिया हुआ है। ओनली सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ऐसा है क्या, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज के लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन इतने लंबे नहीं होते, केवल फ्यू ही होते हैं जिनके 100 साल तक रिमेन अलाइव होता है। द ओल्डेस्ट वायबल सीड्स ऑफ डैश एक्सकेवेटेड फ्रॉम द डैश, तो क्या है, लुपिनस आर्किटिकस जो है उसके सबसे पुराने सीड्स हैं जो कि आर्टिक टुंड्रा से हमें देखने को मिला। द सीड ऑफ लुपिन जर्मिनेट आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, कितने, 10,000 साल ऑफ डोरमेंसी के बाद जर्मिनेट करता है, तो गजब प्लांट। सीड ऑफ डेट पाम नेमली डैश हैड अ वायबिलिटी ऑफ डैश ईयर्स एंड वाज डिस्कवर्ड एट डैश नियर डैश, अगर बात की जाए तो ये हमें फ्योनिक्स डेक्टाइलीफेरा में देखने को मिला, इसकी वायबिलिटी कितनी है, 2000 साल है, और ये हमें डिस्कवर हुआ किंग हेरोल्ड के पैलेस से, और नियर जो कि किसके है, डेड सी के पास है। तो प्लांट हैविंग फ्रूट्स विद लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स का एग्जांपल क्या है, ऑर्किड्स, ओरोवेंगे, स्ट्राइका और फाइकस। फाइकस तुमने देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है, ठीक है, उसका जो बीज होता है बहुत छोटा होता है, इतना माइन्यूट सा, और इतना बड़ा पेड़ बना देता है। तो ये कला है, यही नेचर है, यही सुंदरता है हमारे नेचर की। तो डैश एंड डैश आर पैरासिटिक प्लांट्स स्पीशीज इन विच ईच फ्रूट्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स। कौन से पैरासिटिक प्लांट स्पीशीज हैं, तो हमारा है ओरोबांके और स्ट्राइका, ये पैरासिटिक प्लांट स्पीशीज हैं जिनके फ्रूट्स में टाइनी टाइनी स्पीशीज होती है और ये खूब बड़े बड़े पेड़ बना लेते हैं।
एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करते हैं। व्हाट इज एपोमिक्सिस? मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस बोला जाता है। पार्थिनोकार्पी बोला जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों में फर्क है। एपोमिक्सिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ सीड और पार्थिनोकार्पी मतलब प्रोडक्शन ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस इज प्रेजेंट इन तो एस्टरेसी और ग्रासेस, इनमें हमें देखने को मिलेगा। एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दैट मिमिक्स किसको? एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तो सेक्सुअल को मिमिक करता है। तो डिप्लॉयड एग फॉर्मेशन विदाउट रिडक्शन इन विजन एंड डेवलपमेंट into embryo can be called apomixis. Diploid egg formation without reduction division and development into embryo can be called apomixis. ऐसा है क्या? बिल्कुल यही डेफिनेशन है। वन ओव्यूल कैन कंटेन मैनी एम्ब्रियोस। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। किसके अंदर देखने को मिलेगा? तो कभी संतरा खाया है, बीज को तोड़ के देखना, तो उसके अंदर तुम्हें खूब सारे अलग अलग डिफरेंट हरे रंग के तुम्हें मिलेंगे। तो वो जो भी टुकड़े हैं ना, वो एक एक एम्ब्रियो है, ऐसा रहता है। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, उसे बोला जाता है। न्यू सेलर पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जांपल क्या है? तो सिट्रस और मैंगो। तो सिट्रस मतलब वही अपना ऑरेंज हो गया, अपना जो है नींबू हो गया, लेमन हो गया, तो उनके अंदर ये तुम्हें देखने को मिलेगा। अपना प्रैक्टिकल करके मुझे बताना है। द हाइब्रिड कैरेक्टर्स डू नॉट सेग्रीगेट इन द प्रोजेनी प्लांट। आंसर इज फॉल्स। एपोमिक्टिस सीड कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फार्मर्स। बिल्कुल बढ़िया बात है, क्योंकि अब उनको कोई जरूरत ही नहीं है, अब उनका सेम टू सेम से काम चलता रहेगा। वाई सीड इन ऑर्किड्स सिम्बायोटिकली एसोसिएट विद माइक्रोराइजा। सिम्बायोटिक जो है एसोसिएट क्यों करते हैं माइक्रोराइजा से? तो ऑर्किड के जो सीड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड उनके पास कोई भी फूड रिजर्व नहीं होता है। तो अगर वो कोई माइक्रोराइजा नहीं हेल्प लेंगे तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके पास खाने को जरा सा है, तो कैसे वो वाइबल रहेंगे? तो उन्होंने सोचा कि चलो एक तरकीब लगाते हैं, हम पकड़ते हैं माइक्रोराइजा को, हम बोलते हैं कि एक फंजाई को पकड़ते हैं, उससे बोलते हैं भाई देख मैं तुझे खाना बनाना दूंगी बना के, और तू मेरे को इनिशियली जर्मिनेट कराने में हेल्प कर देना, तो अपन दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो फंजाई भी बोलते हैं हाँ यार ये तो मस्त काम है, तो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रोराइजा। तो वाई आर कोकोनट ट्रीज फाउंड नियर सी बीचेस? तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल है। जो कोकोनट तुमने देखा होगा, तो तुमने देखा होगा कि गोवा वुआ में अपन ज्यादा लोग पीते हैं, वहीं पे देखने को मिलता है, क्योंकि कोकोनट जो होता है वो सी वाटर के यहाँ ही बेस्ट डिस्पर्स होता है। कोकोनट जो होता है उसकी जो मीजोकार्ब होती है वो हस्क की बनी होती है, जिससे कि कोकोनट तैर पाए पानी के अंदर। तो कोकोनट जब तैरता है तो, और कोकोनट के पास एंडोस्पर्म होता है, खूब सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो जिससे कि कोकोनट खूब अपना जो है तैर के और दूसरे आइलैंड तक भी पहुंच पाए, इतना भी खाना रहता है उसके। और जैसे ही वो पहुंचेगा तैर के आराम से पहुंच जाएगा, वहां पे जाके अपने प्रोजेनी बच्चे पैदा करना चालू कर देगा, उस पूरे आइलैंड में कोकोनट लग जाएंगे, जिससे कि तुम्हारा पूरा पानी का इंतजाम हो जाएगा। पोलैरिटी लेवल ऑफ सिनर्जिड जाइगोट एंड पीईएन नीड 223 का सवाल। तो सिनर्जिड का क्या होता है? पोलैरिटी लेवल n होता है। जाइगोट का क्या होता है? 2n होता है। और पीईएन का क्या होता है? 3n होता है। सिंपल बात है। लार्ज कलरफुल फ्रेग्नेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन इंसेक्ट या बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। किसमें होगा? आंसर इज इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट को चाहिए कि भैया खूबसूरत सुगंधित पुष्पवर्धनम और कलरफुल हो, खूब बढ़िया मजा आ जाए, तो ऐसा चीजें इंसेक्ट को चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग आइसोगैमीट। तो एल्गी की बात करी जाए तो उसमें 3 होते हैं जिसमें आइसोगैमीट होता है। पहला होता है क्लैडोफोरा, दूसरा क्लेमाइडोमोनास और तीसरा यूलोथेरिक्स। फिर फंजाई में हमारा होता है राइजोपस और सिनकाइट्रियम में होता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग हेट्रोगैमीट। तो हेट्रोगैमीट हमारा होता है, ये सारे अपन ने अभी पढ़े भी थे 11th में, कि फ्यूकस, वॉलवॉक्स, कारा, सारे के सारे ब्रायोफाइट, सारे के सारे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हेट्रोगैमीट होते हैं। ईच पीएमसी गिव राइज टू 4 पोलन ग्रेन। ईच जो पोलन मदर सेल है उससे 4 पोलन ग्रेन बन जाते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। देखो जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, लेकिन पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बन जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज, क्या बोलते हैं? 2 एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर और एक क्या है? मेज है। बहुत बढ़िया। तो इसी के तरह से चैप्टर एंड होता है। एक स्पेशल सवाल मैं आप लोगों को कराना चाहूंगा जो चैप्टर से बहुत पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि मान लो कि 100 सीड्स हैं, तो 100 सीड को कराने के लिए कितनी बार हमें मियोसिस की जरूरत पड़ी होगी? तो ये न्यूमेरिकल पूछता है। तो देखो पोलन ग्रेन को बनाने के लिए अलग मियोसिस लगा होगा, ओवा को बनाने के अलग मियोसिस लगा होगा। हमें ओवा कितने चाहिए? 100 चाहिए। पोलन ग्रेन भी 100 चाहिए, तब जाके 100 सीड बनेंगे। ये बात भी सही समझ में आती है। ठीक है। अब 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए आपको कितनी मियोसिस करनी पड़ी? एक मियोसिस से कितने पोलन ग्रेन बनते हैं? 4 बनते हैं। तो यहाँ पर अपने को कितनी करनी पड़ेगी? 25 मियोसिस करेंगे तो 4 बन जाएंगे, है कि नहीं? जबकि ओवा हमें अगर एक बनाना है तो उसके लिए कितनी मियोसिस करनी पड़ती है? एक ही करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी 3 तो रिग्रेस कर जाते हैं। तो 100 के लिए 100 बन जाएंगे और 25 से 100 बन जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 125।
ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसका एक फॉर्मूला बना दिया गया जिसकी वजह से कि n+n/4, ठीक है। तो ये सवाल हो सकता है तुम्हारे को आए। आकाश हेलन की टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा आता है,